हाय गाइस, मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। और हम इकोनॉमिक्स क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12 के लिए चैप्टर है द कंज्यूमर बिहेवियर, या मैं यूं कहूं द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और उसके दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज उसका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट रेखा का समीकरण। माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई की जो बुक है उसमें बजट रेखा के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, और जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बजट रेखा को बहुत इंपॉर्टेंसी है। इस पर बड़ा क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो इस बुक की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा क्लिष्ट है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है इसको समझना। आज मैं आपको बजट रेखा के बारे में बताऊंगा इतना आसान तरीके से, और इसके पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स बजट रेखा का समीकरण गौर से देखिए। ये क्या है? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। ये बजट रेखा का समीकरण है। और बजट सेट में जब हम प्रतिबंध पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा भी था, यहां पर एक ऐसे लगा हुआ था कि इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी। किससे इक्वल और किसके से कम? पहले हमें समझना क्या होगा। P1 क्या है? ये किसी एक वस्तु की एक इकाई की कीमत है, और वो वस्तु क्या है? x1। किसी वस्तु x की जो कीमत है प्रति इकाई वो है P1। ऐसे दूसरी वस्तु है जिसकी प्रति इकाई कीमत है P2। उपभोक्ता के पास जो कुल धन है वो है M। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सरलता की दृष्टि से यहाँ पर केवल दो वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं। हालांकि उपभोक्ता के लिए मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारे उनके समूह, जिनको हम बंडल भी कहते हैं, वो उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता का यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसकी जो लिमिटेड इनकम है, उसकी जो सीमित आय है, वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, उससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। और मार्केट में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के जो बंडल हैं, समूह जो है, दो वस्तुओं के बंडल हो सकते हैं। हम यहाँ पर दो ही वस्तुओं को लेकर चलेंगे। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? वस्तु एक और वस्तु दो। कौन कौन सी? गुड्स, गुड एक और गुड टू। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखें, गुड कहते हैं वस्तु को, यानी वस्तु एक और वस्तु दो। गुड किसको कहते हैं? वस्तु को। वस्तु एक, उसकी x1 इकाइयां परचेज करना चाह रहा है कौन? कोई कंज्यूमर। और उसकी कीमत क्या है प्रति इकाई? पर यूनिट P1। इसी प्रकार जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत क्या है? P2। बजट रेखा का समीकरण क्या होता है? और पूरी आय क्या है? पूरी इनकम क्या है? M, जिसको मनी कह सकते हैं, आय कह सकते हैं, उसका धन कह सकते हैं। ये बजट रेखा का समीकरण है। अच्छे से याद कर लीजिए। अगर एक नंबर का प्रश्न भी आता है कि बजट रेखा का समीकरण क्या है, तो बिल्कुल नहीं सोचना है, डायरेक्ट आंसर देना है। P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। अब हम आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, इसके रेखा चित्र के ऊपर। आप क्या देख रहे हैं कि जो x एक्स है, ये कौन सा x है? x, ये y। वस्तु एक को, कौन सी वस्तु को? एक को x एक्स पे दिखाया गया है, y एक्स पे दिखाया गया है वस्तु दो को। टू एक्सेस है, x एक्स और y एक्स। x एक्स पर किस वस्तु को दिखाया गया है? वस्तु एक को। y एक्स पर किसको दिखाया गया है? वस्तु दो को। साथ में जो x वस्तु है उसकी कीमत क्या है? x वस्तु जो है x, उसकी कीमत है, सॉरी, जो वस्तु एक है उसकी कीमत क्या है प्रति इकाई? P1। वस्तु दो है उसकी प्रति इकाई कीमत क्या है? P2। ठीक है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो y एक्स को x एक्स से ज्वाइन करती है। मान लीजिए यहां पर मैं a और b दो बिंदु डिनोट करता हूं, तो ए बी क्या है? एक बजट रेखा है। क्या है बजट रेखा? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। ओके, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको O बिंदु बोल सकते हैं, आप जीरो बिंदु बोल सकते हैं, कोई बोल सकते हैं। जब आप सीबीएसई की बुक में देखेंगे इस चैप्टर को, तो यहां पर लिखा हुआ है m अपॉन P2 और यहां लिखा हुआ है m अपॉन, सॉरी, यहां पर लिखा हुआ है m अपॉन P1। अभी क्या है m अपॉन P1 और m अपॉन P2?
जब तक हमारे को ग्राफ ये रेखा चित्र ही समझ में नहीं आएगा तो हम बजट डेटा के बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे। मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली ये क्या है, ये वाई एक्स, इस पर x1 वस्तु की इकाइयां दी गई है जिसको उपभोक्ता खरीद सकता है, और यहां पर एक बंडल बनता है, यहां पर इस जगह यहां पर एक बंडल बनता है x1 x2 का। समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर वस्तु एक और वस्तु दो का कोई बंडल बनता है, कोई समूह बनता है, उसमें कुछ इकाइयों को। तो यहां जो बंडल है उसकी महत्वपूर्ण बात क्या होगी, इस बिंदु पर देखना, उपभोक्ता जब अपनी पूरी इनकम को, पूरी आय को, पूरे धन को खर्च कर देता है तो वह वस्तु दो की संपूर्ण इकाइयों को परचेज कर लेता है। वस्तु दो की संपूर्ण इकाइयों को परचेज कर लेता है दी हुई कीमतों पर। प्राइस दी हुई होगी इसमें, पहले से कीमतें दी हुई होगी उसके आधार पर। और जो x1 वस्तु है, कौन सी x1 वस्तु, या जो गुड वन है, वस्तु एक है, उसकी यहां पर 0 इकाइयां खरीदेगा। कितनी? 0 इकाइयां। यानी कि इस बिंदु पर जो बंडल हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0,x2। x1 या गुड वन की जो इकाइयां हैं वो 0 परचेज करेगा यहां पे, और इस बिंदु की बात कर रहा हूं, इस बिंदु ए बिंदु पर, और x2 की वो सारी इकाइयां खरीद लेगा। इसी प्रकार इस बिंदु पर जो वस्तुओं का बंडल बनेगा, जो समूह बनेगा, वो क्या बनेगा, x1, 0। यानी जब उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को, संपूर्ण धन को, संपूर्ण धनराशि को किस पर खर्च करता है, x1 की इकाइयां या वस्तु एक की इकाइयां परचेज करने में लगा देता है, तो दूसरी वस्तु की इकाइयां उसको 0 प्राप्त होगी। ये वहां पर एक बंडल बनेगा। लेकिन यहां पर m/p2 और यहां पर m/p1 क्यों लिखा हुआ है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी इस बिंदु पर क्या होगा, x2 इकाइयां परचेज करेगा। कितनी? x2 इकाइयां। अब उस उपभोक्ता के पास में कुल धन कितना है, m। कितना? m। उस वस्तु की कीमत क्या है, p2, राइट। मान लीजिए इस पूरे के पूरे कंट्रास्ट, पूरी चीज को हम देखते हैं कि किसी उपभोक्ता के पास में 100 रुपए, कितने? 100। कितने रुपए हैं, 100 रुपए। दो वस्तुएं हैं, x1 और x2। क्या? दो वस्तुएं हैं, x1 और x2। वेल, x1 वस्तु की जो कीमत है वो है 20 रुपए प्रति इकाई। x2 की है मान लीजिए 25। क्या? 25 रुपए प्रति इकाई। कोई काम, 100 रुपए कुल धन है किसी उपभोक्ता के पास में। x1 वस्तु की जो प्रति इकाई कीमत है वो 20 रुपए प्रति यूनिट है, और x2 की है 25 रुपए पर यूनिट। अब यहां पर बहुत सारे बंडल बन सकते हैं, लेकिन इस बिंदु पर क्या बंडल बनेगा, देखिए, जब वह उपभोक्ता अपनी पूरी इनकम को, पूरी आय को कहां खर्च कर रहा है, x2 वस्तु के लिए, वस्तु 2 के लिए, जिसकी कीमत क्या है, 25 रुपए प्रति इकाई। इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन कि उसने कितनी इकाइयां परचेज की। 100 रुपए में किसका भाग देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 25 से, और वो हमारे पास कितनी आएगी, 4। कब? जब वह वस्तु एक पर शून्य खर्च कर रहा है। पूरी की पूरी धनराशि को किस पर खर्च कर रहा है वह, कौन, उपभोक्ता। x2 या जो वस्तु 2 है उसकी इकाइयां परचेज करना है। पूरा धन कितना था, 100 रुपए। x2 वस्तु की जो कीमत थी वो क्या थी, 25 रुपए यूनिट। 25 को से डिवाइड किया यानी कि 4 यूनिट्स। समझ में बात? यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो ये आप अंतःखंड देख रहे हो उसमें वो 4 इकाइयां, 4 यूनिट्स की परचेज कर रहा है। ये 4 यूनिट यहां तक है। इसकी वैल्यू क्या है, 100/25, 100/25। 100 एक्चुअली क्या है, m। क्या है ये, 25 एक्चुअली क्या है, p2। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, m/p2। m/p2 का मतलब क्या होता है, यहां पर x2 की जितनी इकाइयां हैं। इसी प्रकार यहां पर m/p1 है, इसका मतलब है x1 की इकाइयां। ठीक है, ये तो बात है।
अब अपन वापस आते हैं हमारी जो बजट रेखा है, इसको कभी कभी कीमत रेखा भी बोल दिया जाता है, प्राइस लाइन भी बोल देते हैं, इसको बजट रेखा भी बोल देते हैं। और उसका सूत्र क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। क्लियर है यहां तक? बजट रेखा की प्रवणता, एक और क्वेश्चन आता है, बजट रेखा की प्रवणता क्या आता है? बजट रेखा की प्रवणता जो होती है -P1 अपॉन P2, -P1 अपॉन P2, सॉरी यहां पर मैंने P2 लिख दिया, P1 -P1 अपॉन P2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहां पर जो बजट रेखा का, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m, ये बजट रेखा का समीकरण है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बजट रेखा को कंटिन्यू रखेंगे और इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अभी तक ये पूरा बजट रेखा एक्सप्लेन नहीं हो पाई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसको आप याद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर के आपके लिए आऊंगा। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए।